0,0,0. The angle between the faces OPQ and PQR is, ऑप्शन है हमारे पास cos इनवर्स 17/31, cos इनवर्स 19/35, cos इनवर्स 9/32 एंड cos इनवर्स 7/31. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे लेट n1 वेक्टर n n2 वेक्टर आर टू नॉर्मल वेक्टर of a plane of two plane then angle between plane, then angle between plane defined by theta equal to cos inverse n1 vector dot n2 vector upon magnitude of n1 vector magnitude of n2 vector. इस तरह से ये डिफाइन होता है. ठीक है बच्चों. सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमारे पास ये 4 पॉइंट जो है हमें गिवन है. क्या क्या गिवन है. फर्स्ट है हमारे पास P हमें गिवन है बच्चों यहाँ पे 1,2,1. Q गिवन है 2,1,3. R गिवन है -1,1,2 एंड O गिवन है 0,0,0. अब हमें यहाँ पे इन दो फेसेस मतलब ये प्लेन ही हो गया एक तरह से. तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे. एक तो नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे. नॉर्मल वेक्टर ऑफ फेस OPQ. ठीक है. तो ये डिफाइन हो जाएगा. इसको हम डिफाइन करते हैं बच्चों किससे. n1 वेक्टर से, जो कि डिफाइन होगा हमारा किस तरह से OP वेक्टर क्रॉस OQ वेक्टर से. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए बच्चों OP वेक्टर क्या आएगा. OP वेक्टर की बात करें तो OP वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा. ये O और ये P है ना. तो ये आएगा 1 - 0 I कैप. तो ये बनेगा I कैप. तो यहाँ पे आएगा 2 - 0 K कैप. तो ये जाएगा +2 K कैप. और फिर 1 - 0 तो ये आ जाएगा K कैप. और यहाँ 2 J कैप आएगा. ठीक है बच्चों. तो ये तो OP वेक्टर डिफाइन हो गया. और इसी तरह से OQ वेक्टर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास. देखिए यहाँ पे 2 - 0 तो 2 I कैप. 1 - 0 तो ये हो जाएगा +J कैप. एंड 3 - 0 तो +3 K कैप. ठीक है बच्चों. अब हमें n1 वेक्टर निकालने के लिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ से देखिए n1 वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है डिफाइन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ I कैप J कैप K कैप. अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास. देखो इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे OP वेक्टर के 1 2 1. तो ये हो गया 1 2 1. और फिर इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे जो कि क्या है 2 1 3. तो ये आ जाएगा 2 1 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई कैप का कोफिशिएंट देखो क्या बनेगा. 2 3 जा 6 और 1 × 1 तो 6 - 1 कितना हो गया बच्चों 5. तो ये आएगा 5 आई कैप. फिर माइनस का J आता है तो J कैप का या फिर डायरेक्टली J कैप का कोफिशिएंट निकालेंगे तो हम करेंगे 2 × 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3. तो 2 - 3 तो -J कैप आ जाएगा. और फिर K कैप का कोफिशिएंट निकालेंगे तो ये आएगा 1 × 1 और ये 2 2 जा 4 तो 1 - 4 तो ये आएगा बच्चों -3 K कैप. तो इस तरह से n1 वेक्टर निकाल लिया. अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे नॉर्मल वेक्टर ऑफ फेस कौन सा ले लेंगे PQR.
पी क्यू आर। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों n2 वेक्टर से, है ना। तो ये n2 वेक्टर हमारा डिफाइन हो जाएगा कुछ इस तरह से, पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से डिफाइन होगा। अब इसमें हम पी क्यू वेक्टर को निकाल लेते हैं पहले। अब पी क्यू वेक्टर को निकालने के लिए देखो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा तो आई केप, फिर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस 2 तो माइनस का जे केप, फिर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 माइनस 1 तो 2 के केप प्लस 2 के केप। फिर हम पी आर वेक्टर निकाल लेते हैं। तो पी आर वेक्टर को निकालने के लिए ये लेंगे तो -1 तो माइनस का 2 आई केप। फर्दर यहाँ से देखिए 1 और ये कितना है -2 तो माइनस का जे केप, प्लस यहाँ से देखेंगे तो 2 माइनस 1 तो ये प्लस का के केप आएगा तो प्लस के केप। ठीक है बच्चों, अब हम n2 फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो n2 हमारा क्या आ जाएगा, ये वही डिटर्मिनेंट से निकाल लेते हैं इसको। यहाँ से देखो ये क्या हो गया, आई केप जे केप के केप, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 और -2 माइनस 1 1 -2 माइनस 1 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आई का कोफिशिएंट क्या बनेगा, -1 तो ये हो गया और एक बीच में माइनस आता है और एक हो जाएगा -2 तो -1 प्लस 2, ठीक है। तो ये बनेगा आई केप, फिर जे केप का कोफिशिएंट निकालेंगे तो ये हो गया -4, है ना, और ये -1 तो माइनस का 5 जे केप, और फिर के केप का कोफिशिएंट क्या बनेगा, -1 और ये आएगा वही +2 तो ये हमारा माइनस, ये कितना हो गया -1, है ना, और ये हो गया +2 और एक माइनस बीच में तो माइनस का 3 के केप हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब हमें दोनों के नॉर्मल वेक्टर आ गए तो अब हम निकाल लेते हैं एंगल बिटवीन। तो यहाँ पे हम फर्दर फाइंड करेंगे एंगल बिटवीन फेस ओ पी क्यू एंड पी क्यू आर। तो ये डिफाइन होगा बच्चों किस तरह से, हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या आ जाएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। चलिए तो अब क्या करना है, ये जो दो वेक्टर निकाले n1 वेक्टर और n2 वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर हम निकालें तो क्या आएगा, n1 वेक्टर क्या है हमारे पास 5 आई केप माइनस जे केप माइनस 3 के केप एंड डॉट n2 वेक्टर है आई केप -5 जे केप -3 के केप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 इंटू ये हो जाएगा 5 -1 -5 सो +5 एंड -3 तो +9। तो ये आ गया बच्चों कितना हमारे पास 19, है ना। और एक हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर। तो ये डिफाइन होगा अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ये n1 वेक्टर रहा 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे वही 3 का स्क्वायर ही हो जाएगा एक तरह से। तो ये कितना बन रहा है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 35, ठीक है ना। 25 + 9 34 और 1 35। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, यहाँ से हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9। तो ये भी हमारा कितना बन रहा है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो फाइनली थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स
और यहाँ पे देखो क्या आता n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर जो कि कितना आ रहा है 19 और मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर, तो दोनों रूट 35 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 35। तो ये हमारा जो है बच्चों फाइनली एंगल बनेगा यहाँ पे, और ये इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो नाउ चेक द करेक्ट ऑप्शन। हमारा आ रहा है cos इनवर्स 19/35, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।